अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। आई होप कि आप लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। ठीक है। और जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं उसके अंदर जो है वो चैप्टर नंबर 6 के हम लोगों ने एंगल्स को ड्रॉ करना तो मैंने सिखाया था आपको। लेकिन ये लेसन नंबर जो 1, 2, 3 और 4 जो परपेंडिकुलर पैरेलल लाइंस हैं उसकी मैंने वीडियोस नहीं बनाई है ना। तो आज की वीडियो में जो आपको बताऊंगी कैसे परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, इसके बाद मैं पैरेलल लाइंस की वीडियो बना लूँगी। तो फ़िलहाल मैं जो तो लेसन नंबर 1 परपेंडिकुलर लाइंस इसकी मैं वीडियो आपको बनाऊँगी, लेसन नंबर 1 एंड 2 की। ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो देखने से पहले आप मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं जितनी भी वीडियोस बनाऊँ तो वो आपको साथ साथ मिलती रहें। ठीक है। बिकॉज मैं आगे बहुत सारी वीडियोस बनाने जा रही हूँ आपके लिए एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए। तो अभी सबसे पहले हम शुरू करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस की। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? सबसे पहले याद रखिए, परपेंडिकुलर लाइंस जो है वो जब भी कभी हम देखते हैं तो जो वैसी दो लाइंस जो कि आपस में इस तरह मीट करती हैं, मतलब ऐसे एक एक एंड पे मीट करती है। जैसे कि फर्स्ट करें यहाँ पे अगर मैं लाइन बनाऊँ यहाँ पर इस तरह से ये, और ऐसे वो आपस में ज्वाइन करें एक लाइन, ऐसे एंगल बनाएं कि जो 90 डिग्री का एंगल बनाती हो। ठीक है। ये परपेंडिकुलर लाइन के ज़रूरी है कि जब वो आपस में एक एंड पे जहाँ पे उसको वो वर्टेक्स बनाएं, तो यहाँ पर दो लाइंस जो एक एंड पे ऐसे वर्टेक्स बनाएं, ऐसे वर्टेक्स पॉइंट पे ऐसे ज्वाइन हो कि 90 डिग्री का एंगल बनाएं। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें जो वो सेट स्क्वायर भी चाहिए होगा। ठीक है। उसके लिए मैं बताऊंगी ये वाला सेट स्क्वायर जो हमें चाहिए होगा। यहाँ पर ये सेट स्क्वायर है, इसमें हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि ये वाला अब ट्रायंगल जैसे आप लोग कहते हैं इसको सेट स्क्वायर कहते हैं। ठीक है। इसको देखिए, आप अगर ध्यान दें तो इसका जो ये वाला कॉर्नर है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यानी जब भी कभी हम किसी एंगल के ऊपर रखें, जैसे कि फर्स्ट का इसको इधर रखते हैं, तो ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो जो रूलर के कॉर्नर्स होते हैं ये वाले, ये भी जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ठीक है। ये वाला जो सी कॉर्नर्स होती है भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसको भी हम इस तरीके से एंगल के ऊपर रख के या फिर चीज़ों के ऊपर जो हमारे पास शेप्स वगैरह होती हैं उस पर रख के तो हम चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है दो लाइन्स। इन दो लाइन्स इस तरह मीट कर रही हैं एक पॉइंट पे कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो फिर वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर लाइंस होगी। सपोज़ अगर हम यहाँ पे देखें, इस जगह पे ये बुक दिखाई गई है और ये विंडो, अब यहाँ पर रेड लाइन शो हुई है। ठीक है। इसको हम इससे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल इस तरीके से बन रहा है। स्क्वायर बॉक्स शोज द 90 डिग्री एंगल। अब यहाँ पर देखिए इस बुक को अगर रेड लाइन को हम चेक करें तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब ये जो है वो परपेंडिकुलर लाइन शो करती है। अच्छा, इसके अलावा परपेंडिकुलर लाइन देखें, यहाँ पर हम इसको भी देख सकते हैं कि यहाँ पर देखें ये जो है दो लाइंस इस तरह से, ज़रूरी नहीं कि कॉर्नर पे हो, इस तरह से भी मीट करें ना कि उसका सेंटर से भी हम लोग परपेंडिकुलर लाइन जो बना सकते हैं। तो इसके लिए हम सेट स्क्वायर अगर यूज़ करते हैं तो इस तरीके से यूज़ करेंगे। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे हम रखेंगे इसको कि वो चेक करें कि कहीं दो लाइन बिल्कुल यहाँ पर बेस में और ये वर्टिकल लाइन जो वो जब ये मैच करे बिल्कुल इस तरीके से कि बिल्कुल इसके, देखिए आप देखिए इसको कॉर्नर बिल्कुल एग्जैक्ट मिले, तो ये परपेंडिकुलर लाइंस बनाती है। ठीक है, परपेंडिकुलर्स, और यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, लाजमी इसका पे शो करना है। अब यहाँ पे देखिए ये दो लाइंस भी मीट कर रही हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर हम ये रखें तो ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही, तो ये परपेंडिकुलर लाइन होगी ये, लेकिन ये वाली नहीं होगी। ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि सी डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ठीक है। ये मतलब ये जो ए बी लाइन है इसके ऊपर ये लाइन खड़ी है इस तरीके से कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाएं। देखिए, और इसके अलावा आप लोग जो है वो प्रोट्रैक्टर से आपने जो एंगल बनाने सीखे हुए ना, इसके ऊपर भी आप रख के चेक कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए रूलर भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, देखिए 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये भी रख सकते हैं, रूलर भी रख सकते हैं। देखिए आप बस जो चीज़ भी हो उसके ऊपर रख कर आप उसका एंगल चेक कर सकते हैं कि 90 डिग्री बना रहे हैं या नहीं, क्योंकि जो रूलर के जो कॉर्नर्स होते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो मोस्टली चीज़ हम यूज़ करते हैं उसको सेट स्क्वायर कहते हैं, इसको हम रख के चेक करते हैं उसको परपेंडिकुलर लाइन को, ये भी रख सकते हैं। और ये वाला जो है वो ये भी, इसके भी जो ये कॉर्नर्स होती है वो ये दो लाइंस इसके ऊपर मीट करती है एट एन एंड, और ये बनाती है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है।
अभी आगे हम जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि सी डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। परपेंडिकुलर का जो ये वाला साइन है ना, ये वाला जो रेड कलर में दिया हुआ है, ये शो करता है परपेंडिकुलर के साइन को, ठीक है। इसको हम उल्टा टी भी बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है दैट दिस साइन स्टैंड फॉर द इज़ परपेंडिकुलर टू। मैंने आपसे कहा भी था कि मतलब ये जो थिंक पैड वगैरह है जो है ना इस तरह के, वो शो करते हैं, मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर पेपर में आते हैं, तो इसको अपने लाजमी अंडरलाइन करना होता है। अब यहाँ पर चेक करें, इसके अंदर ये दो लाइंस मीट तो करती हैं, ठीक है। इसको हम चेक करेंगे कि ये बनाएंगे या नहीं। अब देखें, अब एक लाइन है एल एम, एक लाइन है जे के, ये मीट करती है और ये जो है परपेंडिकुलर्स बना रही है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है कि जे के इज़ परपेंडिकुलर टू एल एम, इसके लिए हमने ये शो किया जे के इज़ परपेंडिकुलर टू एल एम, यानी जे के एल एम के ऊपर बिल्कुल 90 एग्जैक्ट 90 का एंगल बना रही है। जिस एंगल से भी चेक करें तो ये देखें 90 डिग्री का एंगल हर साइड से बना रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम चेक करें तो अगर इसको हम चेक करें तो देखें यहाँ पर ये लाइन जो है वो बाहर निकल रही है, मीन ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही, तो इज़ नॉट परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर नहीं है। अब यहाँ पर देखें, इसको हम इस पी क्यू इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू आर एस, ये परपेंडिकुलर नहीं है। इसको भी रखें हम इसके ऊपर, ये तो ये देखिए एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जेड एक्स इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, या फिर एक्स वाई, अगर इसको बुक को ऐसे ज़रा घुमा के भी देखें, तो बुक को हम घुमाते इस तरीके से तो ये एक्स वाई जो है इसके ऊपर भी खड़ा है, ठीक है। तो इसलिए वाई एक्स इज परपेंडिकुलर ऑन जेड एक्स, इसको भी ऐसे भी हम लिख सकते हैं, या फिर इसको हम बुक को घुमाते हैं इस तरीके से तो क्या है कि जेड एक्स परपेंडिकुलर ऑन, यानी इसके ऊपर भी ये लाइन इस पर खड़ी है, अगर तो घुमाएं इसको तो ये लाइन इस पर भी खड़ी है, दोनों देखिए परपेंडिकुलर्स हैं, ठीक है। अब इसको हम लिखा हुआ कि यूज़ अ राइट एंगल टेस्टर टू चेक, हम राइट एंगल टेस्टर जो है वो लेंगे उसको चेक करने के लिए, टू राइट इसको टू चेक द राइट एंगल। अब 90 डिग्री का जो एंगल है यहाँ पर ये वाले सारे जो है वो 90 का एंगल बना रहे हैं, ठीक है, 90 का एंगल बना रहे हैं, तो 90 को हम राइट एंगल भी कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूज़ अ राइट एंगल टेस्टर टू चेक द राइट एंगल, ठीक है। इसको हम राइट एंगल को इसको 90 डिग्री करेंगे। अब देखिए यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसके अंदर। अब देखिए लिखा हुआ है कि कौन सा वाला विच पेयर ऑफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, आप बताना है कि ये वाला है कि नहीं। अगर हम इसके ऊपर टेस्टर रखें तो देखिए ये लाइन यहाँ से बाहर निकल रही है, मीन्स ये परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट परपेंडिकुलर। अगर यहाँ पर हम रखें ये देखिए ये एग्जैक्ट लाइन जब पूरी फुल 90 डिग्री एंगल बना रही है, और अगर आप डी भी उसके ऊपर रखें तो डी के ऊपर भी ये बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इट मीन्स हम उसके ऊपर लिख सकते हैं कि क्यू आर इज़ परपेंडिकुलर टू आर एस, ठीक है, मतलब क्यू आर जो है वो आर एस के ऊपर खड़ा है, ठीक है। या फिर एस आर जो है, एस आर भी परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर, दोनों सही हैं क्यू आर के ऊपर, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे घुमाएं ना ऐसे, तो ये लाइन इसके ऊपर खड़ी है, मेकिंग द राइट एंगल और 90 डिग्री एंगल। अब अगर इसको हम चेक करें, इस वाले को, थर्ड वाले को, तो इसके ऊपर रखें तो ये देखिए इसके ऊपर ये इसके लाइन अंदर रह गई है, बाहर नहीं है। इसको अगर यहाँ पे होती तो ये फिर जो है परपेंडिकुलर होती, लेकिन ये यहाँ नहीं है तो हम इसको कहेंगे नॉट परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पर देखिए इस कॉर्नर चेक करते हैं इसके, ये वाला चेक करेंगे तो ठीक है ये बना रही है, ठीक है, एक्स वाई या वाई एक्स परपेंडिकुलर टू डब्ल्यू एक्स, ये हो गया। अगर यहाँ पे हम रखें तो ये नहीं बना रहा, अगर यहाँ पे हम रखें तो ये देखें ये वाली बना रही है, मतलब डब्ल्यू जेड इज़ परपेंडिकुलर टू जेड वाई, ठीक है। ये वाली लाइन जो है वो इसके ऊपर ये भी बना रही है और ये भी बना रही है, ये दोनों जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, लेकिन ये वाली नहीं बना रही, ठीक है। अभी नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 116 पे आते हैं, उस पर क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर लेटर्स शो किए हैं, ठीक है। इन लेटर्स के अंदर एक पूछा गया कि मतलब इनमें से कौन से लेटर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर्स हैं। अब देखिए ये दो लाइंस तो मीट तो करती हैं लेकिन 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर इधर और ये जो है ये इस तरीके से ये लाइंस मिली हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। हम इसको चेक भी कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है।
समझ आ गई? मतलब आपको साफ नज़र भी आ रहा है कि 90 डिग्री का एंगल जो बना रही है, तो इट मीन्स ये परपेंडिकुलर हैं, ये भी हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको हम स्क्वायर बॉक्स शो करते ये भी हैं, और ये भी परपेंडिकुलर्स हैं, इसको हम स्क्वायर बॉक्स शो करते ये भी हैं, ये नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है। ये ई एफ एच हैं, वो जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, राइट एंगल बना रहे हैं, दैट्स वाई दीज लेटर्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। इनके अंदर परपेंडिकुलर्स हैं। लेकिन क्लास अगर ये हम देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, तो इसके अंदर मैंने आपके लिए एक शेप बनाई है। देखिए वैसे तो ये जो मतलब दिखाया गया प्लेग्राउंड वगैरह, बेशक वो बैडमिंटन का हो या बास्केटबॉल का, अभी इस साइड से जहाँ से हम देख रहे हैं तो वो इसकी शेप जो है वो इस तरीके से नज़र आ रही है, ठीक है, इस तरीके से नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप ऊपर से इसको देखते हैं, मतलब ग्राउंड में जाके हम देखें या ऊपर से देखें, तो ये बिल्कुल इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है, इस तरीके से सीधा, ये तो सीधा होता है ना, लेकिन हमें जो शेप यहाँ पे दिखाई गई है वो एक साइड से, हम इस साइड से इसको देख रहे हैं, तो ये वाली शेप नज़र आएगी। तो इसके अंदर आप देखें यहाँ पर जो परपेंडिकुलर्स है ना, वो आप अगर हम इसको देखें, इसको देखें, ये एच जी परपेंडिकुलर, यानी बी जी परपेंडिकुलर ऑन जी एच, इस तरीके से, मतलब ये वाला जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। ये लाइंस आपस में जो ये वाली लाइन है, ये वाली, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। अब अगर इसको देखिए, बी जी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू जी एफ, ये वाली भी आपस में बना रही है, ठीक है, 90 डिग्री, इट मस्ट भी 90 डिग्री, ठीक है। अगर जब तक 90 डिग्री एंगल नहीं होगा, अब देखिए ये लाइन भी मीट कर रही है, लेकिन ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही, सही है। अब देखिए सी एफ परपेंडिकुलर टू एफ ई, ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है, इसके भी हैं, और सी एफ परपेंडिकुलर टू एफ जी, इसके भी हैं, ठीक है। अब इसके बाद इस पेज को हम लोग ने उल्टा घुमा देना इस तरीके से, ठीक है। आप देखें, जी बी परपेंडिकुलर ऑन बी ए, ठीक है। अब जी बी परपेंडिकुलर ऑन सी बी सी, ये नाउ एफ सी परपेंडिकुलर ऑन सी बी, और एफ सी परपेंडिकुलर ऑन सी डी, इस तरीके से। लेकिन ये कॉर्नर्स हम नहीं लेंगे, बिकॉज ये जो है वो परपेंडिकुलर जो हमारे पास शेप ये नज़र आ रही है उसके मुताबिक मैं बात कर रही हूँ। अदरवाइज अगर हम ये शेप लें तो इसमें सारे परपेंडिकुलर्स हैं, ठीक है। अभी देखिए इसमें समझ आ गई आपको कि इस शेप के मुताबिक अगर हम लेते हैं, तो ये जहाँ जहाँ जो कॉर्नर्स बन रहे हैं उसको हम जो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो वो परपेंडिकुलर्स हैं। जैसे अभी दोबारा से देखें कि बी जी परपेंडिकुलर ऑन जी एफ, इसी तरह से बी जी परपेंडिकुलर ऑन जी एच, सी एफ परपेंडिकुलर ऑन एफ जी, और सी एफ परपेंडिकुलर ऑन एफ ई, मतलब जो बिल्कुल आपके लिए ऐसे एंगल बने, ठीक है। मैंने ये क्लास के अंदर बताई भी थी आपको कि जैसे कि हम इसे करते हैं कि बी, आप इसको इस तरह लिखेंगे, बी जी परपेंडिकुलर ऑन जी एच, ठीक है। फिर बी जी परपेंडिकुलर ऑन जी एफ, ठीक है। अगर इसको हम लें सी एफ परपेंडिकुलर ऑन एफ जी के, और सी एफ परपेंडिकुलर ऑन एफ ई के, ठीक है। इस तरीके से फिर शेप को उल्टा करेंगे, तो इस तरीके से फिर और मैंने लिखवाएं क्लास के अंदर, आप देख ले शेप को इस तरह उल्टा करेंगे, तो इसको एफ सी परपेंडिकुलर ऑन सी डी, और एफ सी परपेंडिकुलर ऑन सी बी। अब देखिए जी बी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, और जी बी परपेंडिकुलर ऑन बी ए, ठीक है। जितने आपको नज़र आ रहे हैं ना सारे उसको उस तरह से लिखते जाएंगे आप। अब इस शेप को देखिए तो बड़ी आसान है। अब देखिए यहाँ पर के एल परपेंडिकुलर ऑन एल एम, ठीक है। ये मैंने शेप बनाई है, इस तरह से आपको देखते फिर आगे चेक कर लें। जे, अब देखिए के एल परपेंडिकुलर ऑन एल एम, अगर इसको फिर ऐसे हम करें तो एल एम परपेंडिकुलर ऑन एम जे, फिर ऐसे करें तो एम जे परपेंडिकुलर ऑन जे के, फिर ऐसे करें जे के परपेंडिकुलर ऑन के एल, इस तरीके से मतलब ये सारे जो हैं वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। द स्क्वायर बॉक्स
शोज़ द 90 डिग्री एंगल। लेकिन आपने जो सिंबल जो है वो इन्वर्टेड टी से हम बोलते हैं, उल्टा टी, ये है सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। अभी हम आते हैं ड्राइंग परपेंडिकुलर लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे। मैंने बताया भी आपको कि हम लोग ये चीज़ यूज़ करेंगे। आप प्रोट्रैक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये उसके स्टेप्स हैं, मैं आपको बता दूंगी भी, ठीक है। ये स्टेप्स आपने लाजमी याद करने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये स्टेप जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि परपेंडिकुलर लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं। अब देखें, ये पेज नंबर 120 के ऊपर एक लाइन है। इसको अव्वल तो ये ग्रिड्स दिए हैं, लेकिन आपने ग्रिड्स को फॉलो उस तरह से नहीं करना। पहले आप देखिए ए बी है ना हमारे पास लाइन, उसके ऊपर एग्जैक्ट इस तरीके से रखें कि ये लाइन बिल्कुल उसके बेस के साथ मिले। इसको आपने सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। आपकी अपनी मर्ज़ी यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, आप यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, आप कॉर्नर पे ड्रॉ करते हैं, जहाँ भी आप यहाँ भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसको रख के ऐसे आपने सिंपली अपने एक लाइन जो वो इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देनी, बस कहीं भी आप रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये लाइन इस तरह है, इस शेप में है। आपने ग्रिड को फॉलो नहीं करना, आप ये ग्रिड जो आपको कंफ्यूज करने के लिए लगाए गए हैं। आपने जस्ट ये टेस्टर लेना है, उसको ऐसे रखना है, सिंपली आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे कहीं भी, इधर कर दें, इधर कर दें, इधर कर दें, या आप यहाँ पे कर दें, यहाँ भी अब आप एक लाइन जो है वो अपनी मर्ज़ी से, लेकिन ये जो है वो 90 डिग्री की होनी चाहिए, बेस बिल्कुल ऐसे मैच करनी चाहिए, ठीक है। सही है। इसका जो एग्जैक्ट तरीका दिया गया है ना एग्ज़ाम्स के अंदर, मतलब आप ऐसे कर सकते हैं, मतलब रूलर रखेंगे उस ताकि आपका ये टेस्टर जो हिले ना, और ऐसे रखेंगे एक रूलर ऐसे और टेस्टर ऐसे, और आपने सिंपली ये इसलिए रूलर रखते हैं कि ताकि आपका टेस्टर जो हिले ना, तो सिंपली आपने इसको लाइन ड्रा कर देनी है। फिर इसके बाद आपने यहाँ पर रखें, जिस जिस मर्ज़ी रुख में बनाएं, ऐसे पहले रूलर रखिए, उसके ऊपर टेस्टर रखिए ताकि आपका टेस्टर जो हिले ना, सिंपली आपने एक लाइन जो ड्रा कर देनी है टेस्ट के लिए, परपेंडिकुलर लाइन के लिए। इस तरीके से यहाँ पर एक रखेंगे आप लाइन, यहाँ लाइन रखें, ये इस तरह रूलर रखिए इस तरह, और इसको ऐसे रखें, और ये सिंपली आप एक लाइन यहाँ पे करते हैं, मर्ज़ी आपकी यहाँ पे करते हैं या आपके जहाँ भी बनाते हैं, बस जस्ट वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको देखिए जहाँ पर ये डॉट लिखा हुआ है, अब डॉट को आपने फॉलो करना है, मतलब डॉट के ऊपर अपनी लाइन गुजारनी है, और यहाँ पे इसको टेस्टर को अपने इस तरीके से रख लेना है, ठीक है। इसको इस तरह के डॉट, जहाँ पे डॉट लगा हुआ है तो वहाँ पे अपने एक लाइन लगा देनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इधर भी सिंपली आपने कुछ नहीं करना, जस्ट आप लोगों ने ये एक लाइन जो वो ड्रॉ कर देनी इस तरीके से बस। और यहाँ पर देखें आप जिस भी रुख में कर रहे हैं आपकी अपनी मर्ज़ी है, यहाँ पर लगाते हैं, इधर लगाते हैं, ये एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। आगे समझ। अब इसके बाद जो वो मैं वर्बों के पेजेस निकालती हूँ, वहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो हम कर लेते हैं। अब देखिए ये वर्बों के पेजेस में परपेंडिकुलर लाइन के बारे में अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने बतानी कौन कौन सी लाइन जो परपेंडिकुलर है, कौन सी नहीं है। अब देखिए इस लाइन में जो ये दोनों लाइन इस तरीके से मीट कर रही है कि दोनों जो 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, तो इसको हम कहते हैं यस, ये आपस में मीट तो कर रही हैं लेकिन 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही, राइट एंगल नहीं बनाती, तो नो कर देंगे। अब यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर टेस्टर रखते हैं तो ये बड़ी ईजीली आप चेक कर सकते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल जो वो बना सकते हैं। इसको ज़रा सा ऐसे रखते उल्टा था कि ये ऐसे, ठीक है। तो इसको हम यस कर देंगे, ये नहीं बनाते इसको नो कर देंगे। अब आगे देखिए, आगे कुछ शेप्स दी गई हैं, ठीक है। इन शेप्स में देखें कि यहाँ पर बहुत सारी लाइंस दी गई हैं। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी लाइन दी है, लेकिन आपने सिर्फ वो वाली लाइंस चूज़ करनी है जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, राइट एंगल बना रही हैं। अब यहाँ पर आपने चेक करना है कि एक्स वाई के ऊपर कौन सी वाली लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है या राइट एंगल बना रही है। देखें अगर हम इसको चेक करते हैं, देखो ये बिल्कुल ये उससे बाहर है, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ ये वाली लाइन जो वो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट है, तो इसको हम चेक करेंगे बिल्कुल ये राइट एंगल बना रही है, तो हम इसको शो कर देंगे कि ये बना रही है। तो आप कर देंगे कि क्यू एस इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई, ये वाली लाइन जो बना रही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो लाइन्स दी गई हैं, एक तो ये लाइन, इसको हम चेक कर लेंगे लेकिन ये नहीं है। अब देखें, अब दूसरी लाइन को हम चेक करेंगे तो देखिए ये एग्जैक्ट जो वो राइट एंगल बना रही है, तो इट मीन्स कि ए बी के ऊपर जो है ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। अब यहाँ पर देखें, इसको अगर करने के लिए हम बुक को खैर के बाद में उल्टा कर लेंगे, बुक को उल्टा कर लेंगे तो देखें ये हमें ये नज़र आ गया कि इसके ऊपर जी ए बी, यहाँ पर सी बी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, या फिर हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं,
देखिए इस तरीके से इसको अगर हम रखें, देखिए ए बी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि ए बी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ए बी जो बी सी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये भी है, लेकिन ये नहीं, सिर्फ ये वाली लाइन जो परपेंडिकुलर से हम उसको स्क्वायर बॉक्स लाजमी शो किया करें। अच्छा, यहाँ पर हम चेक करेंगे कौन सी वाली लाइन जो वो, फिर उसके बाद आपने अब बुक को या पेपर को हमने रोटेट करना होगा चेक करने के लिए। देखिए इसको, अब देखिए कौन सी लाइन किसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अभी हम चेक करते हैं कौन सी वाली लाइन जो वो परपेंडिकुलर है। देखिए एग्जैक्ट ये वाली लाइन जो वो परपेंडिकुलर है, तो डी ए परपेंडिकुलर ऑन ए बी, डी ए, ये पूरा बुक गलती है, डी ए परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा ताकि आपको नजर आए, सिर्फ जो है वो ये वाली लाइन परपेंडिकुलर जो वो ये शो कर रही है, ठीक है। डी ए इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, या फिर ए बी परपेंडिकुलर ऑन डी ए, दोनों ठीक है। अब यहाँ पर एक वो दिए हुए, लुक एट द लेटर एच, एच दिए बताते कौन कौन सी साइड जो परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये सारे जो वो 90 डिग्री का एंगल जो वो बना रहे हैं। चार परपेंडिकुलर इसके अंदर हैं। नेक्स्ट पिट है पेज नंबर 83 पे देखें। अब ये देखिए इसके ऊपर कौन कौन सी लाइंस, देखिए 2 लाइंस ड्रॉ की हैं इसके ऊपर। अब ई एफ के ऊपर कौन कौन सी लाइन जो परपेंडिकुलर बना रही है। अब ये देखिए ए बी परपेंडिकुलर ऑन ई एफ, ए बी परपेंडिकुलर ऑन ई एफ, ये ठीक है। अब सी डी परपेंडिकुलर ऑन ई एफ, ये भी ठीक है, ठीक है। अब इसको देखें इस लाइन के अंदर, अब ये ए बी है, इसको जैसा बुक को ऐसे घुमा लेंगे चेक करने के लिए। देखिए ए बी के ऊपर कौन सा परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, सी डी हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लिखेंगे यस। अब ए बी के बारे में कि ई एफ है कि नहीं। अब देखिए ई एफ नहीं है, ई एफ अगर चेक करें तो ई एफ की लाइन जो अंदर चली गई, अंदर रह गई है, तो इसलिए ई एफ जो है वो ए बी के ऊपर नहीं है परपेंडिकुलर, ठीक है। सिर्फ ये वाला जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये वाला नहीं बना रहा, ठीक है। अब इसको देखें, अब इसके ऊपर कहते हैं कि सी डी परपेंडिकुलर ऑन ई बी, सी डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, चेक करेंगे तो ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। इट मीन्स इसको हम क्रॉस करेंगे। अब ई एफ के बारे में देखते हैं। ई एफ जो बना रहे बिल्कुल पूरा एग्जैक्ट जो राइट एंगल बना रहे 90 डिग्री, तो इसको हम शो कर देंगे 90 डिग्री एंगल, तो ये हैं जो है वो ई एफ ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। अब आगे देखिए, आगे इसकी हमने परपेंडिकुलर बनानी है बड़े इजीली। आप रूलर भी यूज़ कर सकते हैं, रूलर के बगैर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप सिंपली बस इसको रखिए टेस्टर को इस तरह, और किसी भी जगह आपने 90 डिग्री का एंगल बना लेना है। ये सिंपल आप करेंगे, उसको शो कर देंगे 90 डिग्री, बस आपने और कुछ भी नहीं करना। जस्ट आपने रखनी है, टेस्टर रखना है और उसके ऊपर एक लाइन बनानी, सिंपली वेरी सिंपल। इसको आप इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन जो वो कहीं भी ड्रा कर लें, इधर कर लें, यहाँ पर कर लें, ठीक है। जहाँ आपका दिल करता है, लेकिन वो होना क्या होना चाहिए, होना वो राइट एंगल होना चाहिए। और जहाँ पर डॉट होता है तो वो डॉट को अपने फॉलो करना है, और यहाँ पर रख के अपने एक लाइन्स के साथ ड्रॉ कर लेनी है। अब इसको देखें, याद रहें कि यहाँ पर जो है अपने बिल्कुल बेस जो वो बिल्कुल बेस एग्जैक्ट हो, ये ना आप उसको ऐसे ऐसे रखें, नो, आपने बिल्कुल बेस एग्जैक्ट रखनी है, उसको सिंपली एक लाइन लगा देनी है। अब इसको देखें, इसको भी इस तरीके से आप लाइन लगा लेंगे, ठीक है। जब परपेंडिकुलर लाइन्स हो जाएंगी, अभी नेक्स्ट पेज दोबारा ग्रेड्स बनाए हुए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। हालांकि ये जो है वो ये तो बड़ा इजी है, इसको कर लेंगे आराम से, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको भी आपने बिल्कुल एग्जैक्ट रख के तो इसको इस रुख में कर देना है। कहीं भी बना लें, इधर बना लें, इधर बना लें, इधर बना लें, जहाँ आप चाहते हो वहाँ बना लें। इसको कहीं भी रख के ऐसे बेशक कर लें, ठीक है। एग्जैक्टली आप बना लें कहीं भी रख के, लेकिन उसका वो बेस सही होनी चाहिए। फिर आप उसको रूलर रख लें ताकि आपका वो टेस्टर हिले ना। इसके बाद इस पर बनाएंगे इस तरह ईजीली। देखिए आपने ग्रिड्स को फॉलो नहीं करना, जस्ट अपनी लाइन को और टेस्टर को फॉलो करना है, इस तरीके से बेस को फॉलो करना है। एक बस लाइन आपने इस तरह से ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। ये आपकी होगी परपेंडिकुलर लाइन। समझ आ गई आपको कि आपने सिंपली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है और शेप को देखना है, और शेप पे अपने टेस्टर रख के या फिर प्रोडक्टर को रख के चेक करना है कि कहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, उसको आपने भी शो कर देना है, ठीक है। चलिए फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ उसका आपके लिए पैरेलल लाइंस की।
तो फिर इंशाल्लाह नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।